एवरीवन, राधे राधे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 का और इतनी मॉर्निंग में हम लोग कहाँ जा रहे हैं चलो बताते हैं। और साथ में मेरे लड्डू गोपाल भी जा रहे हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा बड़ा ढूंढ रही थी बट मिला नहीं, तो इसलिए छोटा सा ही था। तो मतलब प्रॉपर ड्रेस पहना कर ले जाने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने नाइट ड्रेस ही पहना लिया है। एंड वैसे भी ना हम लोग भी जब जाते हैं ट्रेन में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नॉर्मल ही ड्रेस हो तो सही रहता है, आराम से बैठने में लेटने में। तो आज पता है मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ छोटा मोटा ही सही बट एक चमत्कार हुआ। आज जो है ना मेरी ट्रेन जिसमें हम लोग बैठे थे वो 7 मिनट लेट हो गई, जबकि बिल्कुल टाइम पे होती है। और दूसरी बात कि बगल में जो सीट था ना उस पर कोई आया ही नहीं। हम लोग कल से ही परेशान थे क्योंकि एक ही सीट रिजर्व था। तो मैं सोच रही थी कि कैसे मेरे लड्डू गोपाल बैठेंगे एंड आयु को भी गोद में बैठाना पड़ेगा। फिर मेरा मन ये भी बोल रहा था कि चलो लड्डू गोपाल जो है ना अपना सीट खुद ही रिजर्व कर लेंगे। तो फाइनली यही हुआ कि जो मेरे बगल वाला सीट था ना वो भी बिल्कुल मतलब खाली था। तो आयु उस पर बैठ गया था। फिर लड्डू गोपाल को दोनों साइड जो ट्रे रखने के लिए होता है ना, तो कभी उस पर बैठाए थे, कभी सीट पे भी बैठ रहे थे। तो हम लोग की जर्नी जो है ना काफ़ी अच्छी थी जब हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। तो और यहाँ पे जैसे दोनों सीट के लिए ब्रेकफास्ट आया था। तो आयु ने किया जो जो चीज़ें खाने के लिए थी लड्डू गोपाल को, तो उनको भी मैं भोग लगाते हुए जा रही थी। एक बात और कि जो मेरे बगल वाली सीट थी ना उस पर जो जिनका सीट था वो नॉनवेज खाते थे। तो मैं सोच रही थी अब बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं आया, फिर कितना गंदा लगता ना कि एक तरफ लड्डू गोपाल मेरे साथ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कोई ऐसे खा रहा हो, जो खाता उसको भी सही नहीं लगता। तो अच्छा ही हुआ, पता नहीं वो आए। मैं पहले बार ना ट्रेन की चाय पीऊंगा, मैंने कभी पी नहीं है। मैं मजाक करूँ, मैंने इतना ही हाथ डाला फिर वैसे भैया जा रहे हैं तो और पानी देने। मम्मी पानी, गाइस मुझे पानी चाहिए। अरे 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 कॉफी पी के पानी फिनिश कौन करेगा? पानी पानी पूरा। हाथ जल गया। और जब भी मैं अकेले आयु के साथ जाती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगता ही रहता है, बट इस बार मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऐसा लग रहा था ना कि मेरे साथ जो है कान्हा जी हैं तो सब सही होगा। ये होता है बिलीव, विश्वास ही एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कुछ भी करा सकती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब ये साथ है तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे और आयु भी काफ़ी खुश था। अगर ये ट्रेन छूट जाती ना तो ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अनहैप्पी हो जाता और कह रहा था कि मैं तो रोने लग जाता। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, रोने से क्या ही होता, तुम्हारे रोने से तो उसी टाइम तो ट्रेन नहीं मिलने वाली थी, फिर बाद में रिजर्वेशन होता। बट थैंक गॉड लकली ट्रेन जो है मिल गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैसे टाइम निकल गया ना पता ही नहीं चला। थोड़े बहुत और पता है जब भी ट्रेन में जाओ ना तो कोशिश करना चाहिए, पूरे टाइम तो बच्चे मोबाइल देख नहीं सकते या फिर शांति से तो बच्चे बैठ नहीं सकते, ऑब्वियस ही बात है भाई ट्रेन में भी। तो मैंने आयु के लिए ड्राइंग वाली नोटबुक ले लिया था, कलर और पेंसिल इरेजर ये सब आयु ने वैसे खुद ही लिया था मुझसे बोल करके। और फिर ट्रेन में जो है बीच बीच में ड्राइंग कर रहा था, थोड़ी देर मोबाइल भी देख रहा था। बट उसमें ऑब्वियसली बात है ट्रेन में नेटवर्क तो आता नहीं है तो कम ही देख पा रहा था। और फिर थोड़ी देर हम लोगों ने बीच बीच में ये ब्रेकफास्ट जैसे लंच ये सारी चीज़ें आ रही थी तो ये भी हम लोग खा पी रहे थे। तो ऐसे करते करते ना पूरा जैसे 6 to 2 o'clock का टाइम होता है ट्रेन में स्पेंड करना। तो 1-2 घंटे आयु सो भी गया था और दोनों सीट हम लोग की थी ना, तो मैं भी पैर थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट कर पा रही थी और आयु भी सो गया था आराम से। तो यहाँ पे जो है ना ब्रेकफास्ट में मिला था सैंडविच और यहाँ पे पोहा भी मिला था। तो पोहा तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। और जब भी लंच और ब्रेकफास्ट मिलता है ना साथ के साथ दही ज़रूर मिलता है। और कहीं जाना हो अपनी फेवरेट प्लेस पे तो एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है ना कि टाइम का पता भी नहीं चलता है। जब रिटर्न होना हो तब तो फिर ऐसा लगता है कि कितना टाइम है। और आज पता है मैं 3 o'clock पे जगी थी क्योंकि हम लोग को 4:30 पे निकलना था। तो मैंने पूरे रूम में लगाई झाड़ू, पोछा मैंने नहीं लगाया, ओनली झाड़ू लगाई। फिर मैंने पूजा किया, उसके बाद जो है ना प्रॉपर मैंने
ड्रेस चेंज किया और फिर पता मुझे यहाँ पे लग रहा था ना कि बारिश हो रही है, बट बारिश नहीं हो रहा है, विंडो जो है क्लीन हो रहा था। तो आयु ने भी बोला कि मम्मा यहाँ बारिश नहीं हो रहा है, विंडो क्लीन हो रहा है देखो। क्योंकि दूसरी साइड मैंने देखा नहीं, दूसरी साइड जो है नहीं हो रहा था, मतलब पानी पानी नहीं हुआ था विंडो पे। तो मैंने भी बोला कि हाँ। उसके बाद आयु बोर हो रहा था तो मैंने बोला कि चलो गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं यही इसको गेम खिला रही थी, तो काफ़ी खुश था। मतलब इसमें भी 10-15 मिनट हम लोगों ने एंजॉय किया। और सामने की सीट पे ना एक छोटी बच्ची थी, तो वो भी बीच बीच में भैया भैया बोलती जा रही थी। और आयु का है ना कि छोटे बच्चों के साथ पता नहीं ये खेलना नहीं चाहता है, बोलता है कि ये बहुत परेशान करते हैं। तक हम लोगों ने थोड़ी देर गेम खेला, उसके बाद यहाँ पे लंच आ गया था। आफ्टर लंच आइसक्रीम भी मिलता है, तो आयु ने खाया आइसक्रीम। उस ये है प्रयागराज का सीन। तो यहाँ देखो पानी कितना कम हो गया है ना। जो है हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे, तो यहाँ पे आंधी आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और जब डस्ट हो जाता ना, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग उतर गए थे। फिर स्टेशन पे ही मेरी सिस्टर एंड मेरा भाई और मेरा भतीजा, ये सारे लोग हम लोग को लेने आ गए थे। तो हम लोग तो काफ़ी हैप्पी हो गए थे। उसके बाद गाड़ी में बैठे और फिर सीधे घर पे। तो ये देखो, ये है नमो घाट। तो जिनको पता होगा नमो घाट कहाँ है, उनको तो पता ही चल गया होगा कि कहाँ का ये लोकेशन है। उसके बाद ये है इवनिंग का वीडियो। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया, फिर कपड़े चेंज किया मैंने। और ये है मेरे मायके का मंदिर। तो यहाँ पे मम्मी ने पूरे भगवान जी लोगों जिनको जिनको मानती हैं उन्होंने डेकोरेट कर रखा है उनका मतलब फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे हम सारे लोग कर रहे थे लंच, और ये सेकेंड डे का वीडियो है। तो उस दिन तो हम लोग जैसे कि नाइट में खाना वाना खा के सो गए थे, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी, थके भी थे हम लोग। और यहाँ पे बच्चे जो है ना प्ले कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। और ये तीनों मतलब हुड़दंगी मचा के रखते हैं, मतलब पूरे टाइम कुछ ना कुछ जंप करते रहेंगे, घूमते रहेंगे पूरे टाइम। सोना बहुत कम पसंद करते हैं ये सारे बच्चे। जब मिलते हैं ना साथ में, 2 मिनट खेलेंगे फिर लड़ाई हो जाएगी। और ऐसे ही होता है इन लोग की, फिर लड़ाइयाँ सुलझाते रहो, तो पूरा टाइम हम लोग का ऐसे निकल जाता है। और ये है जब ये दोनों खेलते हैं ना, तो छोटा बाबू भी देख देख करके फिर इन लोग के पास ही आता है, खेलता है। गाइस ये देखो क्या कर ली है मेरी बितनिया, क्या कर ली है, थोड़ी थोड़ी कर ली है। मुँह में क्या ले ली भाई, ये क्या लिए भाई। चल जल्दी जल्दी। हाँ भाई, वाह भाई, भाई भाई का प्यार देखो भाई, भाई भाई का प्यार देखो भाई। कौन तो हो गया, आई छोड़ 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 छोड़, पिटू पिटू पिटू, ओए ओए, ना 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 ना, टक 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 टक, आई आई आई, ओए कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया। क्या चुप्पी चुप्पी कर रहे भाई, चुप्पी 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 चुप्पी। इन दोनों को पूरे एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी सोचना होता है, अदरवाइज जो है किसी न किसी बात पे इनकी फाइट होने लग जाती है। तो यहाँ पे गाना लगा लें, इसमें लगा लें। हम लोग जो है ऊपर वाले रूम में
उसी के पास आई हूँ। एंड मेरा जो भतीजा है अपना यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे थे। उसके बाद ये इवनिंग का ही टाइम है। फिर लड्डू गोपाल रेस्ट कर लिए थे, तो हाँ, अब इवनिंग की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है पहले इनका जो श्रृंगार है वो मैं पहना देती हूँ। उसके बाद पूरे घर में आरती कर लेते हैं और लड्डू गोपाल की भी। के बाद यहाँ पे जो है ना मैं बॉटल में पानी फिल कर रही थी, क्योंकि गर्मी में तो यही काम होता है ना, पानी इतना जल्दी जल्दी फिनिश होता है कि बॉटल जो है बच्चे पानी पी पी करके और बाहर रख देते हैं। तो जिसको भी टाइम मिलता है इस बॉटल में पानी फिल करके और फ्रिज में रख देता है। तो मैं सोची थी कि चलो बहुत 2-4 जो बॉटल हैं वो खाली हो चुके हैं, तो मैं इसमें पानी भर के और फिर जो है बॉटल को फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पे आके ना मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, आराम से, मतलब कि खाना बनाने और ये सब का टेंशन नहीं रहता है। ओनली पूजा करो और बच्चों के साथ एंजॉय करो, इधर उधर रेस्ट करो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। समर वेकेशन तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना, जिसमें कि फुल टू माइंड को एंड बॉडी को रिलैक्स मिले। फिर अपने घर जा कर के तो काम करना ही रहता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। भाई यहाँ पे हम लोग बैठ करके आराम से सब लोग गप्पे लड़ाते हैं। हम लोगों ने बच्चों को बोला कि बाहर मत जाओ खेलने, बट वो चले गए और चोट लगा करके आ गए। तो सारे लोग का यहाँ पे थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था। उसके बाद इवनिंग की पूजा की थी मैंने, फिर इन लोग के लिए मैगी बना, फिर सब लोगों ने चाय पी। उसके बाद ये नाइट का डिनर बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है पूड़ी और जो है पनीर की सब्जी। तो मस्त वाली टेस्टी टेस्टी जो है डिनर बन रहा है। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।